संविधान की बात करते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। जापान से क्या? विद द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब जो कानून होगा वो जो प्रक्रिया होगी हमारे देश की, वो कानून द्वारा स्थापित की जाएगी। ये कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया। जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन और आपातकालीन स्थितियां, ये लिया गया जर्मनी के वाइमर संविधान से। फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श लिया गया। सोवियत संघ रूस से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय लिया गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। समवर्ती सूची, व्यापार व वाणिज्य, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समागम की स्वतंत्रता, उद्देशिका की भाषा ली गई। आयरलैंड की बात करते हैं। केपीएसपी 36 से 51 अनुच्छेद में आपके हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया। कनाडा की बात करते हैं। सशक्त केंद्रों के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्गमन, ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। अमेरिका यूएसए की बात करें। मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग व सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, ये सब कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ब्रिक्सन की बात करते हैं। विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, संसदीय शासन, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ब्रिक्सन के संविधान से लिया गया। भाग 1 के 4 की बात करते हैं। ये तो हो गया हमारे स्रोत। अब भाग 1 में क्या है आपका? भाग 1 में केवल अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। इसमें पहला अनुच्छेद बताता है कि भारत हमारा राज्यों का संघ है। भारत के राज्यों को अलग नहीं किया जा सकता। भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। यूनियन की बात करता है। भारत एक यूनियन है, जबकि अमेरिका एक फेडरल राज्य है, जहाँ राज्य आसानी से अलग हो सकते हैं। आर्टिकल 1 के सी की बात करते हैं तो इसमें भारतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। राज्यों का क्षेत्र, संघ क्षेत्र, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र। अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। संसद के द्वारा ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों को प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। देखो, संसद के द्वारा अनुच्छेद 2 के तहत संसद को अधिकार है कि वो अगर ठीक समझती है तो किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। नए राज्य का प्रवेश उनका पहले से अस्तित्व होने के बाद भी भारत संघ में शामिल नहीं थे। जैसे सिक्किम पहले से था, लेकिन सिक्किम को बाद में भारत में शामिल किया गया। नए राज्य की स्थापना की बात करते हैं तो पहले से स्थापित नहीं थे, उन्हें भारत संघ ने पुनर्गठन कर शामिल किया। तेलंगाना को नया राज्य 2 जून 2014 को बनाया गया, हैदराबाद से अलग करके। अनुच्छेद 3 की बात करते हैं तो संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नाम में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 या 3 के तहत कुछ करे तो साधारण बहुमत के तहत होगा। इसमें इसके तहत ये विशेषाधिकार दिया गया है कि अगर 2 या 3 के तहत कुछ भी करना चाहता है तो उसके लिए उसको साधारण बहुमत के तहत हो जाएगा। उसके लिए विशेष अधिकार बहुमत की जरूरत नहीं है। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का कैसे उद्भव हुआ, कैसे ये आए, इसकी सबसे पहले बात करते हैं। तो पहले देखिए, पहले जब आज़ादी का समय था तो भारत में 2 ही तरह के राज्य थे। एक तो थे ब्रिटिश प्रांत और दूसरे थे देशी रियासतें। तो ब्रिटिश प्रांत अंग्रेजों के जाने के बाद जो चले गए, तो ब्रिटिश सरकार के जितने भी अधीन राज्य थे, जितने प्रांत थे, वो सीधे सीधे भारत सरकार के अंडर में आ गए। लेकिन कुछ देशी रियासतें थी जो भारत सरकार या भारत के साथ नहीं आना चाहती थी। टोटल 552 रियासतें थी, जिसमें से 3-4 रियासतें मुख्यतः जो है भारत के साथ नहीं आना चाहती थी। इसमें सबसे पहला हैदराबाद का था। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा पटेल जी ने जो है भारत में शामिल किया और ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 को हुआ। इस समय जो है इसके प्रशासक मुस्लिम थे और जनता यहाँ की हिंदू थी, और रियासती मंत्रालय सरदार पटेल जी के पास था। उन्होंने इसको जो है कंट्रोल में ले लिया। कश्मीर में हिंदू राजा हरिशंक थे, लेकिन मुस्लिम अधिकांशता थे। कश्मीर ने भी अपने आप को स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था, लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने जब कावाली वेशभूषा में आकर जनता पर अत्याचार किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, तो डर के मारे हिंदू राजा हरि सिंह ने नेहरू जी से सहायता मांगी और अंत में 26 अक्टूबर 1947 को राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में मिला दिया और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। जूनागढ़ की बात करते हैं। यहाँ मुस्लिम प्रशासक था, जनता हिंदू थी। 20 जनवरी 1948 को जनमत संग्रह से 99% जनता भारत के पक्ष में वोट कर देती है और भारत को ही, जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया जाता है। 1950 में संविधान में भारतीय संघ के 4 प्रकार के राज्य थे। भाग का 9, भाग का ख, भाग गा का 10, भाग घा का 1, अंडमान निकोबार। देखो, राज्यों के वर्तमान स्वरूप की बात करते हैं तो राज्यों का वर्तमान स्वरूप भाषाई आधार पर है। सर्वप्रथम रियासतों का एकीकरण के बाद भाषाई आधार पर राज्यों गठन की मांग हुई। इसके लिए सबसे पहले स्केधर समिति 1948 में बनती है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अनुसार बताया कि नहीं, भाषाई आधार पर की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का विभाजन होना चाहिए। इसके बाद जेवीपी समिति आती है। ये समिति दिसंबर 1948 को आती है। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए मना कर दिया। 1 अक्टूबर 1953 में प्रथम तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश गठन होता है, क्योंकि रामालू चिंतलू ने
भूख हड़ताल के द्वारा समय उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण सबसे पहला राज्य तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण सरकार को करना पड़ता है। फजल अली आयोग 1956 में आता है, या इसे हम कह सकते हैं इसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। इसमें 3 सदस्य थे, जस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पानिकर। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन को करने के लिए कहा। 7वां संविधान संशोधन 1956 में चारों भागों को खत्म करके 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 यूटी का गठन किया गया। इसके बाद बनाए गए राज्य महाराष्ट्र, देखो 14 राज्य उस समय बना दिए गए, बाद में फिर महाराष्ट्र, गुजरात, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। अभी नवंबर 2000 में बने छत्तीसगढ़, झारखंड। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। पंजाब 1 नवंबर 1956 को बना। त्रिपुरा 1 नवंबर 1956 को बना, 1972 को बना, सॉरी। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1956 को बना। संविधान की अनुसूची की बात करते हैं। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 है। अनुसूची 1 में क्या है, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा, अर्थात 28 राज्य और राज्य के बारे में। अनुसूची 2 में क्या है, भारतीय पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख है। अनुसूची 3 में इसमें भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। नोट क्या करते हैं, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, तृतीय सूची में नहीं है। अनुसूचित 3 के अंतर्गत शपथ कौन कौन लेता है, संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा, ये आपका 4 में है। अनुसूची 5 में अनुसूचित जन क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध बताया गया है। अनुसूचित 6 में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध बताया गया। अनुसूचित 7 में इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। इसमें 3 सूचियां शामिल है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हो गए। कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को है। विषय क्या, जनगणना हो गई, शेयर बाजार हो गया, डाकघर, बचत बैंक, सेनाएं, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, पासपोर्ट, वीजा, अफीम खेती, यूनिवर्सिटी हो गई, BHU, MU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, रेलवे, शिक्षा, विदेशी मामले। राज्य सूची में 66 विषय थे, अब वर्तमान में 61 विषय हैं, जिस पर कानून राज्य सरकार बनाती है, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, कब्रिस्तान, सौगणना, बाजारों, मिले, राज्य मंत्री, वेतन भत्ते, राज्य की पेंशन, भू राजस्व का निर्धारण, कृषि आय पर कर, स्टाम्प शुल्क की दरें, विद्युत के उपयोग या बिक्री पर कर, पंचायती राज, भूमि सुधार कर। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। पहले 47 विषय थे। कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों के पास है। विषय क्या है, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, गैस, रेलवे, पुलिस, पंचायती राज, विद्युत, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, आर्थिक योजना, योजना आयोग गठन इसी के तहत हुआ। जानवरों की प्रतिकूलता की रोकथाम, आपराधिक मामले, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अनुसूचित 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, जिसमें मूलतः 14 भाषा थी, लेकिन बाद में जोड़ा गया अन्य भाषाओं को। सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। कोंकणी, नेपाली, मणिपुर को 1992 में 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। बोंडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 92वें संविधान संशोधन 2008 में जोड़ा गया। और कुछ अन्य भाषाएं जैसे कश्मीरी, पंजाबी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, बंगला, असमिया, ये सब। अनुसूची 9 में क्या है, कुछ अधिनियमों और नियमों का विधि मान्यकरण, प्रथम संविधान संशोधन 1991 तत्कालीन नेहरू के दौरान। इसी अनुसूची में 282 अधिनियम। अनुसूची जैसे कि भूमि सुधार अधिनियम, भारत में किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। कोहलो केस इसी अनुसूची से संबंधित है। अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल कानून। अनुसूची 11 में क्या है, पंचायतों के अधिकार दायित्व के बारे में 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। पंचायती राज से संबंधित विषय हैं 29, मत्स्य उद्योग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबी उन्मूलन। अनुसूची 12 में क्या है, न्यायगर पालिकाओं के अधिकार पर अधिकार तथा दायित्व। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा शहरी निकाय से संबंधित विषय हैं 18, इसमें नगर निगम, नगर पालिका के बारे में बताया गया। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तथा वनों को भी इसमें सोच चुके। अवशिष्ट विषय को भी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के अधीन है। धन्यवाद दोस्तों।